हेलो जी, वेलकम वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपने पढ़ लिया होगा। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन के बारे में बात करेंगे कि उनके एक्शन आपके लिए या आपकी तरफ क्या हो सकते हैं। और इसमें आप लोगों की सिचुएशन, रिलेशनशिप सिचुएशन किसी भी हो सकती है। आप लोग कनेक्शन में हैं, नहीं हैं, लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी है और कॉम्प्लिकेशंस चलती रहती हैं, ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, मैरिज हुई हुई है। मतलब आप अपनी सिचुएशन कैसी भी हो, आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं और हम वही देखेंगे कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन देखने से पहले हम इस रीडिंग में थोड़ी सी आप लोगों की रिलेशनशिप एनर्जी भी देखेंगे कि ओवरऑल क्या चल रही है, और उसके साथ साथ आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे, उनकी एनर्जी आपके लिए ओवरऑल क्या है। उसके बाद हम उनके नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि वो क्या प्रोसीड करें। जाहिर सी बात है, पहले हम थीम सारा बैकग्राउंड हिस्ट्री देखेंगे, तभी पता लगेगा कि नेक्स्ट एक्शन उनके क्या हैं। और आपके पर्सन का कोई भी स्टार हो सकता है, ठीक है जी, और आपका कोई भी स्टार हो सकता है। ये स्टार बेस्ड रीडिंग नहीं है। स्टार बेस्ड रीडिंग्स देखनी हो तो आपने मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल रेड रोज़ टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। तो इस चैनल पे जो है पिकअप आयल रीडिंग्स बनती हैं, जो कि जनरल होती हैं और किसी भी टाइम देखी जा सकती हैं, क्योंकि वो टाइमलेस होती हैं। तो वीकली मंथली रीडिंग्स देखनी है तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिएगा, रेड रोज़ टैरो गाइडेंस, ठीक है जी। और अगर आप मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल्स जो मेरे दूसरे वर्कर हैं उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा और बहुत सी रीडिंग्स चैनल पे मौजूद हैं, प्लेलिस्ट भी हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लें, ठीक है। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पर ऑप्शंस रख रहे हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल के हिसाब से रीडिंग चूज़ कीजिएगा, या फिर आप जो है अपने नाम जो है, सॉरी, नंबर, उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। और या फिर आप यहाँ पर मैं शेल्स रखूँगी, शेल्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ओपन हैंड है, आप किसी भी तरह से चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 टू ए से लेके आई तक के 1 नंबर है, सॉरी, ए टू आई। ए से लेके आई तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर 1 में आएंगे। जे से लेकर आर के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो नंबर 2 में आएंगे, और एस टू जी के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो नंबर 3 में आएंगे, ठीक है। अब आप ABCD कर लें या 1 2 3 कर लें, या फिर यहाँ पर हम ये स्टोन्स, सॉरी, शेल्स रखेंगे। ये देखिए, ये शेल ट्विन कलर का है। एक यहाँ पे ये ऑरेंज सा शेड है, एक ऑफ वाइट सा शेड है, तो आप ये शेल पिक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम रखेंगे, ये वाइट शेल है सिर्फ, और फिर यहाँ पर सिर्फ ये ऑरेंज कलर शेल है। आप ये चूज़ कर सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं पाइल्स बना लूँ। अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप तब भी चूज़ कर सकते हैं, मगर आपने पहले क्या करना है, फिर एक ही वीडियो देख लें एक चूज़ करके, और फिर वापस आए, फिर सेकंड का पर्सन के बारे में चूज़ कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक ही पर्सन, दोनों पर्सनस के जो नेम इनिशियल हैं वो एक ही पाइल में आ रहे हैं, तो फिर आप एक के लिए नेम इनिशियल कर लें, एक के लिए नंबर 1 2 कर लें, या फिर ये जो शेल्स हैं वो चूज़ कर लें। सो लेट्स सी। ओपन माइंड रख के सुनिएगा। मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं बहुत ब्रूटल हूँ सच बोलने के मामले में। तो मेरी रीडिंग्स में ये बात पक्की है कि जो भी कार्ड्स निकलेंगे मैंने वो बोल देने हैं, अच्छे हों या बुरे हों। मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि मेरा चैनल ज़्यादा वर्क करेगा, मैं फैंटेसीज़ ला ला लैंड बना दूँ और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो चढ़ा दूँ और सिर्फ पॉजिटिव रीडिंग्स की बात करूँ। मैं सब बात करती हूँ अच्छी बुरी हर तरह की एनर्जी की। बेसिकली मेरी यही है कि रेजोनेशन होनी चाहिए, इसलिए मैं रेजोनेशन के बेसिस पे काम करती हूँ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यू नो। सो दैट्स इज़ माई एजेंडा फॉर माई सेल्फ। सो देखते हैं जी आपके पर्सन के एक्शंस आपके लिए क्या रहेंगे।
ओके, अब देखते हैं उनके आपकी तरफ उनकी एनर्जीज ओवरऑल आपके लिए क्या हैं। उनकी एनर्जीज आपके लिए ओवरऑल क्या हैं। ये फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस कुछ भी हो सकता है। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं उनकी ग्रुप नंबर 1 के लिए। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ओके, सो लेट्स सी आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है और ग्रुप नंबर 3 का रिलेशनशिप कैसा है अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ चल रहा है। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1, ओके जी, डन। देखिए जी, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, इसलिए मैं सबके सामने शफल करती हूँ कार्ड्स। मैंने पहले से कोई कार्ड नहीं देखा होता, आपके सामने है सपना। So this is it. Number 1, number 2 and number 3. Here you go. एक पायल पिक कर लीजिए. So let's see with the number 1, with the number 2. मैंने भी एक चूज की है, number 3. अगर आपने अभी तक भी नहीं चूज़ की तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, टाइम ले लें और फिर अपनी रीडिंग वॉच कर लीजिएगा. सो लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बेसिस पे बात करते हैं. ग्रुप नंबर 1 A to I एंड विद दिस शल. हेलो जी ग्रुप नंबर 1, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू. उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है. नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा. पर्सनली अगर आप रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लीजिएगा. व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगा. सेकेंडली ये कि आपको मज़ीद रीडिंग्स देखनी है तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिएगा, रेड रोज टैरो गाइडेंस के नाम से है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे. तो ये रीडिंग जो है जनरल है, टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरे आप देख सकते हैं, बट ओपन माइंड रख के सुनिएगा. अच्छी बुरी हर तरह की एनर्जीज आ जाया करती हैं. तो चलें, लेट्स स्टार्ट. चलें जी, मुझे टाइम स्टैम्प तो लिख लेने थे. ओके, नंबर 1 आपके रिलेशन की एनर्जी देख लेते हैं क्या चल रही है. सो यहाँ पे है न्यू विजन. ओके, देन हियर इज Knight of Cups, and then here is, this is the healing, new vision and mind. Okay, so Scorpio, Pisces energies आई हैं and Gemini. आपके रिलेशन में स्टॉक सर्च करने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है. एक दूसरे को स्टॉक किया जाता है, आप करते हो या वो करते हैं,
और समहाउ आप लोग का रिलेशनशिप पॉज्ड है या नो कांटेक्ट है या फंसा हुआ है, ठीक है? इन्हीं में से कुछ है। और मतलब कि ना छोड़ने में है, ना रखने में है, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। और स्टॉक सर्च ऑफ कोर्स आप लोगों के कनेक्शन में हो रहा है, एक दूसरे की जासूसियाँ होती हैं, इंफॉर्मेशन लेने की एक दूसरे के बारे में कोशिश चलती रहती है, मगर वो जो होता है ना लफ्ज़ों में बात को बयान करना, वो उतना नहीं होता। बेचैनियाँ हैं इस कनेक्शन को लेकर, आप लोगों के माइंड में चल रही, इस तरह की एनर्जी है। तो बेचैनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सोचते बहुत हो इस कनेक्शन को लेकर, जो सवाल हैं उनके जवाब तलाश करना चाहते हो, लव मेकिंग, लव डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। और आप में से एक इंसान ऐसा हो सकता है जो कोशिश करता है कि ये कनेक्शन बनाओ, प्रपोज़ल दूँ, लव दूँ, इमोशंस दूँ, डिवोशन दूँ, गलती होगी तो सॉरी कर लूँ, ठीक है? तो इसमें लव है, इस कनेक्शन में यहाँ पर लव मेकिंग भी नज़र आती है, रोमांस भी नज़र आता है एक दूसरे के लिए, इंटीमेशन डिज़ायर्स भी नज़र आती हैं। और ओवरऑल ये कि सेंसिटिव करैक्टर भी नज़र आता है। तो ये एनर्जी बताती है कि आपका रिलेशनशिप वैसे तो सेंसिटिव है, ठीक है? और यहाँ पर पॉज़ सिचुएशन है, जैसे कि लेटिंग गो इश्यूज़ होते हैं, कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं जिनकी वज़ह से हमारी लव लाइफ़ फँसी हुई होती है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते अपनी लव लाइफ़ में। तो ये चीज़ यहाँ पर भी दिखाई देती है कि हालात की वजह से है, लव ट्रायंगल की वजह से है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से है। मतलब इस रिलेशन में जैसे कि कुछ ना कुछ रुकावटें चल रही हैं, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा ये रिलेशन। और किस्मत पे यकीन है या वक्त हालात पे, या फिर एक दूसरे पे डाल रखा है कि चलो तुम कर लो तो तुम कर लो, कि वो कर लेंगे वो कर लेंगे, तो कोई डिसीजन ले लेंगे, इस तरह की एनर्जी चल रही है। तो परफेक्ट टाइमिंग आपके रिलेशन का बेसिक इशू है, ठीक है जी। और सेक्रीफाइजेशन भी है यहाँ पर, इस रिलेशन में सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ रहा है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। समटाइम्स सेक्रीफाइस कुछ खास नहीं होता, मगर अपनी ज़ात, अपना टाइम, अपनी एनर्जीज ही सेक्रीफाइस हो रही होती हैं। और समटाइम्स स्पेसिफिकली कुछ खास चीज़ होती है जिसको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। सो देखते हैं। और जासूसियाँ करना इस रिलेशन के बेसिस पे, गॉसिप्स करना, किसी से बातचीत करना ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई देती है। चलिए देखते हैं। व्हाई देयर इज़ द माइंड, व्हाई देयर इज़ द माइंड, 9 ऑफ कप्स, ये पॉप्ड अप एनर्जी भी हुई थी अभी-अभी। तो ये एनर्जी बताती है कि आप लोग अपनी क्रश करते हो, तो क्रश ज़ाहिर-सी बात है आप उनके क्रश हो, वो आपके क्रश हैं। तो इस तरह की एनर्जी है। तो इस क्रश सिस्टम में अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए या एक दूसरे के लिए जो ख्वाहिशात हैं उसके बिना पर जानना, देखना चलता रहता है। और स्टॉक सर्च भी होती है, मगर उसके अलावा यहाँ पे दिल की तमन्ना, दिल की ख्वाहिश, दिल को ठंडा करने के लिए भी जासूसियाँ की जाती हैं, एक दूसरे को देखा जाता है, ये चीज़ भी है। बहरहाल ये पाइल मैंने नहीं पिक की थी। और जब हम बात करते हैं व्हाई देयर इज़ द हीलिंग्स, ऐसा लगता है इस कनेक्शन में पहले काफ़ी टॉर्चर्स हुए हैं या किसी किस्म की सख्त बात हो गई थी, सख्त फैसले हुए थे, इस तरह की एनर्जी। आप में से एक पर्सन की तरफ कोई प्रपोजल भी आया हुआ है, ये भी चांसेस मौजूद हैं। और लेट्स सी, सेपरेशन फेज़ है और दिल करता है मनाएं, सुलह करें और या कनेक्शन में आएँ, प्रपोज़ल दें, मगर ये एक्शन लेने में प्रॉब्लम होती है। एक्शन कैसे लें, कब लें, ये इश्यू आ जाता है। व्हाई देयर इज़ द न्यू विज़न, पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो लेट्स सी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों की एक चीज़ आप लोगों में कॉमन है, आप लोगों का फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, हालात अच्छे हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह ऐसे कहना चाहिए। तो हालात, आप लोगों की सेल्फ ग्रोथ भी है यहाँ पर नज़र आती, मगर यहाँ पर ऐसे जैसे कार्मिक सिचुएशन है, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स चली थी और पास्ट इश्यूज स्टिल चल रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप में थोड़ा सा हैंग्ड सिचुएशन आई या सेपरेशन फेज़ आया या वो ही ब्लॉक्ड और रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन आ गई। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर चल रही है। चलें आगे देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, ये देखते हैं अब आपके लिए। 4 ऑफ रेन ड्रॉप्स, मास्टर ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड द हेयरफेंट।
अच्छा, अगर ये सिचुएशन आप लोगों की रिलेशनशिप की नहीं है तो फिर आप और कोई पाइल चूज़ कीजिएगा, आपने गलत पाइल चूज़ कर ली है, ठीक है? ये भी हो सकता है। तो आपके पर्सन जो हैं, यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, टॉरस एनर्जी आई है और उसके साथ-साथ यहाँ पे कैंसरियन मून आया है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में समथिंग लाइक कि ये थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव होके चल रहे हैं, इनकी जज़्बात बहुत इंटेंस हैं। एक तो ये कि इस रिलेशन में आई डोंट नो कि आपने रिजेक्ट किया था या उन्होंने रिजेक्ट किया था, मगर ये आप खुद को समझाते हैं, बहुत सी बातों पे, बहुत सी सिचुएशंस पे खुद को रोकते हैं, कहते हैं नहीं ये नहीं करना, नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं करना। तो जो है जितना है इस कनेक्शन में, ये जितना इनको मिला हुआ है लव स्टोरी में, उतने से ये सेटिस्फाइड नहीं है। मुतमईन इंसान की एनर्जी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खुशबाश नहीं है, बहुत सी बातों पे ये एक्सेप्टेंस की कमी है, बहुत सी बातों पे आपको लेकर एक्सेप्टेंस की कमी है और बहुत सी बातों में इनकी पर्सनल लाइफ में एक्सेप्टेंस की कमी है। तो सोचते बहुत हैं, ठीक है, आपको सोचते बहुत हैं और आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा गहराई रखते हैं और अपनी फीलिंग्स को छुपा रखा है, दबा लिया हुआ है और आपकी जासूसियाँ जो कि पहले भी मैंने बताया वो करते हैं, करते क्यों हैं? क्योंकि आपकी केयर है। या दिल के हाथों मजबूर कह लें, ठीक है? इस वजह से ये आपकी जासूसियाँ वगैरह भी करते हैं और ये एक ना फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली के साथ बहुत कनेक्ट रहना पसंद करते हैं, रिलेशंस के साथ बहुत कनेक्ट रहना पसंद करते हैं। ये चीज़ इनकी बड़ी ख़ास है। अगर आप ऐसे हो कि इनकी फैमिली के ऑपोज़िट बात करते हो तो ये इन्हें हर्ट गुज़रेगी, ठीक है? ये बात ज़हन में रखिएगा। और ऐसे इंसान की एनर्जी नॉर्मली ऐसी होती है जिसकी कई स्टोरीज़ बनी होती हैं या लव में वो अच्छा सा मैच्योर हो जाता है, उसने काफ़ी एक्सपीरियंस कर रखा होता है लव को। तो ये अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनालिटी को ज़रा हम्बल रखने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद को कंपोज रखना, इनका अपनी शख्सियत पे पूरा काबू है, ठीक है? अपनी शख्सियत को बड़ा मैच्योरली इन्होंने हैंडल किया हुआ है और बड़ा बैलेंस रखा हुआ है अपने आप को। दिल करता है एक्सप्रेशंस देने को, मगर ये इन्होंने अपने आप को बहुत बैलेंस कर लिया है। ये ऐसी सिचुएशन तब आती है जब कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन हुई होती है, मगर ये बात सच है कि इनकी एनर्जी बता रही है कि ये आपको लव करते हैं, ठीक है? ये मैंने पहले भी बात बताई थी, अब फिर बता रही हूँ कि ये आपको लव करते हैं। तो जब हम इनके ओवरऑल एनर्जीज़ में मज़ीद बात करें तो ये एनर्जी बताती है कि इनको ये थोड़ी-सी ज़िद्दी इंसान की एनर्जी हो सकती है कि जो मैंने सोच लिया, जो मैंने फ़ैसला कर लिया, उस पे मैंने कायम रहना है। तो इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि जो मैंने सोच लिया हुआ है, उसी पे मैंने कायम रहना है। और ये जो हैं थोड़े से अथॉरिटेटिव हैं। अगर ये आपके अलावा कहीं और मैरिड हैं, किसी और के साथ कमिटमेंट है इनकी, तो फिर वो जो मैरिज और कमिटमेंट है, ये उसको निभा रहे हैं। फिर आपके लिए ये ऐसे हैं, देखो भाई मैं मैरिड हूँ, मेरा रिलेशन बना हुआ है, मैं कमिटेड हूँ, ठीक है? और अगर ये इनका आपके साथ मैरिज हुई है, ये कमिटमेंट हुई हुई है, तो फिर ये आपके साथ कमिटमेंट और मैरिज को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी, इनका थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव आइडियल्स हैं, कंज़र्वेटिव सोच है। अब ये कंज़र्वेटिव सोच मॉडर्निज़्म में थोड़ी अजीब लगती है बाज़ दफ़ा और बाज़ लोगों को बड़ी अच्छी लगती है जो ट्रेडिशनल हैं। तो ये थोड़ा ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल पर्सन की इंडिकेशंस हैं। अपनी जो सोच है उसको ट्रेडिशनल ही रखना चाहते हैं कि ज़ात धर्म क्या कहता है, मज़हब क्या कहता है, ये उसी तरह से चलना चाहते हैं और कमिटमेंट ही देना, मतलब शादी ही करने की ख्वाहिश है या शादी निभाने की ख्वाहिश है, ठीक है? इस तरह की एनर्जी है और अगर इन्होंने कुछ सोच लिया है, इनका माइंड में कुछ बैठ गया है, तो फिर वो जो बातें हैं, वो जो सोच है, उससे हटने वाले नहीं है। बहरहाल ये आपको अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि आपकी सिचुएशन, ये नहीं मैं कहती कि बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग अंडरस्टैंडिंग लविंग वे में, मैं ये कहूँगी कि इनको आपकी मामलात, आपकी सिचुएशन के बारे में अच्छे से समझ है। चलें आगे देखते हैं। वाई देयर इज़ 4 ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाई देयर इज़ 4 ऑफ रेन ड्रॉप्स। कोडिपेंडेंसी है इनको ना, मतलब कि इस रिलेशन में टॉक्सिसिटी हो सकती है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हो सकती हैं, लव ट्रायंगल इंटरफेरेंसेस हो सकती हैं। थर्ड पार्टी में तो फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चे, कुछ भी हो सकता है ना। तो इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन होती रही है और आपकी तरफ पैशनेट होते फील करते रहे, तो बहुत इंटेंस जज्बात थे इनके। इन्होंने अपने आप को, वो जो कोडिपेंडेंसी थी या एक्सट्रीमिज़म था, इससे उन्होंने खुद को निकाला है, यानी कि इनको वो सिग्नल्स नहीं अच्छे तरीके से मिले। इट्स मीन के पास्ट में ये
बहुत ज़्यादा आपको सोचते आए हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ख्वाहिश करते आए हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए लस्टी या क्रेवी डिज़ायर्स रखते आए हैं, ठीक है। मगर उसके साथ साथ फिर दूसरी चीज़ों का जो टॉक्सिक बिहेवियर्स हो गए, जैसे गुस्सा, नफ़रत या जुदाई, दूरी, बेबसी या फिर इग्नोरेंस, और अगर शराब या किसी किस्म का नशा है तो वो बैड हैबिट है, तो वो जो टॉक्सिक बिहेवियर्स है या फिर वो जो थर्ड पार्टी मैंने बोला था, वो चीज़ इनको तंग करती आई है वो भी साथ साथ, और आपके साथ इनका बंधन टूटने में नहीं आया, मगर अब इन्होंने अपने आप को समझा लिया कि नहीं, ये इस तरह से मैं नहीं चल सकता या चल सकती, मुझे खुद को समझदार बनाना होगा। तो इनकी एनर्जी अब कुछ ऐसी है कि ये खुद को मैच्योर समझदार करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं मास्टर ऑफ रेन ड्रॉप्स। ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन की इंडिकेशंस नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। वैसे भी मैंने बताया था आपका रिलेशनशिप भी स्टक है, तो ये आपके साथ बहुत खुल के बातचीत नहीं करेंगे, अगर करते भी होंगे तो लिए दिए काम से तल्लिक, मतलब रिजर्व्ड होके। तो वाई देयर इज़ किंग ऑफ मास्टर ऑफ रेन ड्रॉप, मास्टर ऑफ रेन ड्रॉप, 8 ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, आपके साथ इनकी, जो मैंने पहले बात की थी, आपकी नीड है, आपकी डिज़ायर है, मगर ये ऐसे है कि आप कुछ कर सकते हो तो कर लो, किस्मत कुछ कर सकती है, कुदरत कुछ कर सकती है, प्लान तो कर ले, ये नहीं कर सकते या ये करना नहीं चाहता, आई डोंट नो व्हाई, मगर ये बहरहाल इनकी एनर्जी ऐसी ही है, और इनका कॉन्फिडेंस, बज़ाहिर तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, मगर अंदर से इनका कॉन्फिडेंस जो है अक्सर फ्लक्चुएट होता है, डगमगा जाता है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है, थोड़ा सा खुद को आइसोलेटेड किया हुआ है, और एंजाइटी का फेज भी आया है इनके ऊपर। तो इन्होंने अपनी एंजाइटी को बड़े अच्छे से समझा लिया है कि बस चुप कर जा, नहीं तंग कर मुझे, नहीं तंग कर, ठीक है, इस तरह से इन्होंने खुद को समझा लिया हुआ है। तो आजकल अब जो इनकी एनर्जीज आई हैं उससे लगता है इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को बड़ा बैलेंस और नॉर्मल रूटीन पे ले आए हुए हैं। द हेरोफेंट, वाई देयर इज़ द हेरोफेंट, वाई देयर इज़ द हेरोफेंट, मास्टर हैं पूरे हो चुके। सो हियर इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनको काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं, एक तो अपनी फिजिकल इमोशनल डिज़ायर्स बेसिस पे कंपटीशन रहा है, लव ट्रायंगल इश्यूज रहे हैं, या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस रहे हैं, स्ट्रगल करनी पड़ी है इनको ना। तो अब इन्होंने खुद को बस मास्टर बना लिया है खुद को। अच्छा, इन्होंने प्रेयर श्रेयर काफ़ी की है, या इन्होंने टारो रीडिंग्स बहुत देखी हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं उनसे गाइडेंस वगैरह ली है, कुछ इस तरह की भी इनकी एनर्जी दिखाई देती है। चलें आगे देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है। सो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, King of Wands and 3 of Wands. आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि 2 लोगों के साथ हैंडल करें, उसकी इंडिकेशंस भी यहाँ पे हल्की फुल्की आ रही हैं। अच्छा, इनकी एनर्जी बताती है कि काफ़ी पैशनेट रही हैं आपके लिए, काफ़ी एक्साइटेड रही हैं, इनके दिमाग में कुछ नए नए आइडियाज़ आए हैं आपके साथ फन फ्लर्ट करना, इंटीमेट करना, आपके साथ रिलेशन को एंजॉय करना, ठीक है। तो इनके अंदर काफ़ी एनर्जीज थी इंजॉयमेंट करने की, फ्लर्टियस होने की और सेक्सुअल होने की और नए नए आइडियाज़ पे वर्क करने की, आपकी जासूसियाँ करने की। तो ये एक मनचले इंसान की एनर्जी रही। तो इनके एक्शन भी कुछ इसी टाइप के रहे, या ये आपके साथ कम्युनिकेशन में भी थे। तो अब इनकी एनर्जी बता रही है कि ये खुद को लॉजिकल करने की कोशिशें हैं, और काफ़ी हद तक इन्होंने अपने इमोशंस बड़े कोल्ड बिहेव पे रखे हुए हैं, और अपने लॉजिक्स को जो है लॉजिक्स कम्स फर्स्ट, इस तरह से है, खुद को डिटैच कर लिया, कोल्ड बिहेव कर लिया, इस तरह की एनर्जी है। मगर ये अपने फ्रीडम को रख रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, मतलब अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, पार्टी की जान बनकर रहते हैं, फ्रेंड्स में बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। मतलब इन्होंने अपने, इनके एक्शन बताते हैं कि ये उन्होंने खुद को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। और इनकी पर्सनल लाइफ का ऐसा है कि इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखा हुआ है, करियर लाइफ को अलग रखा हुआ है, लव लाइफ को अलग रखा है, किसी भी चीज़ को मिक्स नहीं होने देते। मतलब करियर से कोई उठ के इनके फैमिली या लव के बारे में बात करिए, खुल के उसके साथ बात नहीं करेंगे, लिमिट बना कर रखेंगे। और फैमिली वाले लव के बारे में बात करें तो लिमिट बना कर रखेंगे, और
लव जैसे करेंगे उसके साथ भी एक लिमिट बनाएंगे, नहीं बताएंगे करियर में क्या हो रहा है, फैमिली में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, अपने मूड से बात करेंगे जो भी करेंगे। मगर ये काफ़ी गो गेटर की तरह है, पैशनेट हैं, एक्साइटेड हैं और अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जो भी ये चीज़ चाह रहे हैं उसको परसू करने की इनकी बड़ी शदीद से ख्वाहिश है। तो इनके एक्शन मुझे आपके लिए बोल्ड ब्लंट नज़र आते हैं, मगर थोड़े से सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, ठीक है। और ये इनके एक्शन ये इस तरह के हैं कि जो ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हों, ये लफ्ज़ों में नहीं बोलेंगे, ये अपनी पर्सनालिटी को ऐसा कर लेंगे कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ये डीपीज़ ऐसी डालेंगे कि आप अट्रैक्ट हो, मतलब ये कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसकी वजह से आप नेचुरली इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो जब हम आगे देखते हैं तो इनकी एनर्जी बताती है कि ये वेट एंड वॉच वाली एनर्जी पर रहेंगे। इनके नेक्स्ट एक्शंस कुछ खास नहीं है सिवाय इस बात के कि मुंतज़िर रहना, इंतज़ार करना आपका, कि आपकी तरफ से इन्हें कोई ब्लेसिंग्स मिल जाए, आपकी तरफ से कोई मैसेज मिल जाए। फ्यूचर प्लानिंग्स में आप रहोगे इनके, ठीक है। ये प्लानिंग्स में आप कहीं ना कहीं फिट हो रहे हो और इनकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि ये सिर्फ आप ही नहीं और भी लोग हो सकते हैं या और सिचुएशंस हो सकती हैं, कारोबार हो सकता है, स्टडीज़ हो सकती हैं। मतलब कि ये अपने पर्सनल ऑक्यूपेशंस के लिए भी इन्होंने बहुत से उम्मीदें और प्लान्स बना रखे हैं। एक प्लान नहीं है कि होता है ना कि सिर्फ एक प्लान के पीछे भाग रहा हो, ये ऐसे नहीं है। ये ऐसे हॉर्स हैं जो एक डायरेक्शन पे भागना नहीं जानते हैं, ये बहुत से कामों को करना चाहते हैं और बहुत से ख्वाहिशात और बहुत से सपने हैं। उसी तरह से ये डिस्टेंस नज़र आता है इनका और होप्स नज़र आती हैं कि आने वाला वक्त अच्छा रहेगा। आपसे उम्मीदें लगा बैठे हैं कि आप इनको मैसेज करो या आप इनके लिए कोई एक्शन लो, ठीक है, आपसे कुछ इन्हें बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स मिलें। ट्रैवल हो सकता है ये करना चाहते हो, बैरून मुल्क जाना चाहते हो। अगर ये बैरून मुल्क में ही रहते हैं, मतलब आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं, तो स्टिल अभी आने वाले वक्तों में ये डिस्टेंस पर ही रहने वाले हैं। तो इनके कुछ खास एक्शन नहीं बन रहे। कोई अच्छी खबर कैन बी पॉसिबल कि मिल जाए, या आपको उनसे मिलेगी या उनको आपसे मिलेगी। आप चाहते हैं कि उनसे आपको मिले तो फिर आपको ये अच्छी खबर ना दो इनको। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी, मतलब कि एनर्जी तो है ना, तो इसको पूरा होना है। जैसे कि एक दफ़ा मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो फॉरेनर थी, तो मैंने वो शादी करना चाहती थी। तो मैंने उसको कहा था, देखो तुमने शादी करनी है ना, तो अपने पर्सन के साथ फट से उसे कहो शादी ही करनी है, वो मान जाएगा और तुम कर लो। क्योंकि उसकी एनर्जीज में मुझे बच्चे नज़र आए, वो गोरी थी और मुझे इंटीमेशंस भी नज़र आई उसके अपने लड़के के साथ। तो मैंने कहा देखो तुम उसके साथ इंटीमेट फ़ौरन ना करना, उसको कहो बाद में इंटीमेट करूँगी, पहले शादी करूँगी। तो मैं कहा वो कर लेगा। तो मैं कहा अगर तुमने बाद में कहा, इंटीमेट करने के बाद कहा कि शादी कर लो, तो वो नहीं होगी। तो वो क्या हुआ कि वो कोई साल डेढ़ बाद आई, आके कहने लगी तुमने जो कहा था कि मेरी शादी हो जाएगी वो नहीं हुई है, तुम्हारी रीडिंग ऐसे ऐसे। मैं कहा देखो मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने उससे इंटीमेट, फिर उसने ये भी बताया कि हमारी एक बच्ची भी हो गई है। तो मैं कहा बच्ची हो गई है? हाँ हो गई। मैं कहा इंटीमेशन इसका मतलब हो चुकी है? हाँ हमने कर ली थी। तो मैं कहा मेरा क्या कसूर, मैंने तुम्हें बताया था, समझाया था कि शादी पहले करो, बाद में इंटीमेट करना, बाद में बच्चा लेना। तो तुमने पहले ही सारा कुछ कर लिया, तो उसको तुम वैसे ही अवेलेबल हो, तो अब वो तुमसे शादी क्यों करेगा? कहने लगी मैं करना चाहती हूँ। मैं कहा मैं अब क्या कुछ नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, जब तुम उसको अवेलेबल नहीं थी वो तुम्हारी खातिर कुछ कर सकता था, कुछ भी। मैं कहा अब तुम उसको अवेलेबल हो, अब नहीं उसने करनी शादी। उसने कहना है ऐसे ही चलो, कहती है हाँ वो यही कहता है कि ऐसे ही चलना है हमने शादी के बगैर। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि कोई अच्छी खबर लीक होगी, किसी किस्म के एक्शंस बन जाएंगे। मगर इसमें अगर आप एक्शन ले लेते हो या कोई कम्युनिकेशन कर लेते हो, तो फिर आपकी पर्सन की तरफ से आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, बल्कि उनको मिलेगी आपसे। तो यहाँ पर एनर्जी है किसी किस्म की कोई अच्छी खबर सुनने की, या किसी किस्म की किसी किस्म के बेनिफिट्स मिलने की। मगर अब ये आप पे है कि आपने गेन करने हैं कि उन्होंने गेन करने हैं। बट समहाउ उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली बता रही है कि वो इंतज़ार करेंगे, वो कोई अच्छी खबर लीक नहीं करना चाहेंगे, बल्कि इंतज़ार रहेगा आपका, और इंतज़ार रहेगा दूसरे मामलात का, दूसरे कामों का, और लव ट्रायंगल है तो उसका भी।
इन्होंने अपने ऊपर डोर्स ओपन छोड़ने हैं, आपके लिए भी, अपने एक्सेस के लिए भी, और फ्यूचर के प्लान्स के बेसिस पे भी कि कोई नया आ सकता है तो ओके। मतलब इन्होंने अपने ऊपर सारे दरवाजे खुले छोड़ देने हैं, अपॉर्चुनिटी सारी ओपन रहने देंगे कि कोई भी आ जाए। होता है ना कि कोई भी आ जाए हम चल लेंगे, तो इनकी एनर्जी, इनके एक्शंस कुछ इस टाइप के यहाँ पर नज़र आते हैं कि ये जो हैं आपका वेट और डिस्टेंस वो सब कुछ कैरी रख रहे हैं, और उम्मीद यही रहेगी कि कुछ अच्छा मिलेगा आप लोगों की तरफ से, किस्मत की तरफ से, ठीक है। और बहुत पुरुम्मीद है, बहुत ज़्यादा 100% कह सकते हैं कि ये पुरुम्मीद रहेंगे कि ऐसा कुछ होगा। तो ये आपकी ग्रुप नंबर 1 एनर्जीज़ हैं। होपफुली आपको रेजोनेट करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 J2R के साथ जिन लोगों ने नंबर 2 अल्फ़ाबेट्स J2R अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर 2 ऑप्शन चूज़ किया, या ये वाइट शेल चूज़ किया था, कि आप लोगों की रीडिंग है। कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड बीइंग विद मी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक जनरल रीडिंग है, मगर टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरे आपको रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। ओपन माइंड रह के सुनिएगा। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप एनर्जी देखते हैं। यहाँ पर है प्लेफुलनेस, then here is the master, unlearn, knight of cups, understanding, the master, playfulness and understanding। पैशंस हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। इंटरेस्ट है आप लोगों को एक दूसरे में। आपका रिलेशन अभी मरा नहीं हुआ, ठीक है। इस रिलेशन में इंटरेस्ट है आप लोगों का। एक कनेक्शन, एक साइकिल कंप्लीट हुआ हो सकता है। इस कनेक्शन में कोई मैच्योर पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और उसके अलावा आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोगों का जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोग डिस्टेंस से अभी हैंडल कर रहे हैं, ये भी सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि ये टैरो कार्ड नहीं है, द मास्टर, इट्स नॉट अ टैरो कार्ड, मगर इस डेक में ये मौजूद था तो मैंने ले लिया है। आई लर्न विद द नंबर 22। तो अच्छा, इसमें इस रिलेशन में पैशंस हैं, इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन है, इस रिलेशनशिप में लव है, इंटेंसिटी है, डिज़ायर्स हैं एक दूसरे से मिलने की, मुलाकात करने की, रोमांटिक होने की, गलती हो गई तो सॉरी करने की, डेटिंग करने की, फिजिकल होने की। तो ये एनर्जी बताती है कि इस कनेक्शन में लव मेकिंग है, और स्टिल ये कनेक्शन किसी न किसी तरीके से चल रहा है, चाहे कम्युनिकेशन के ज़रिए चल रहा हो, चाहे मेल मुलाकात करके चल रहा हो, चाहे डेटिंग करके चल रहा हो, ठीक है। चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, उसका कभी इधर आना आता है, कभी उधर आना आता है, कभी इधर मैसेज लेके आता है, कभी उधर मैसेज लेके जाता है। मतलब आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन सिलसिला कहीं ना कहीं करके कुछ ना कुछ करके बन रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है। और लव मेकिंग है यहाँ पर ना, बहुत ही प्यारी लव मेकिंग है, रोमांटिक डिज़ायर्स हैं, इमोशंस हैं, प्रपोजल सिचुएशन है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज सच एनर्जीज, व्हाई देयर इज सच एनर्जीज।
Mhm. Why there is playfulness? Why there is playfulness? Why there is playfulness? 9 ऑफ कप्स। अपनी विशेस को पूरा करने के लिए यहाँ पर ना यहाँ पे बनना संवरना सजना है, मुझे सजना के लिए वो चीज़ है यहाँ पर। तो इस कनेक्शन में सजना संवरना, खाना पीना, एंजॉय करने की ख्वाहिश होना, डेटिंग, फिजिकल सेक्सुअल होने की ख्वाहिश होना, ये चीज़ें यहाँ पर बड़ी प्यारी तरीके से चलती हुई दिखाई देती है। क्रश करते हैं आप लोग एक दूसरे को, ये भी चीज़ है यहाँ पर। और कामयाबियों के या रिलेशन की तकमील के बहुत करीब करीब हैं। सो व्हाई देयर इज़ द मास्टर। 5 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग दूर हुए या डिस्टेंस हुआ, साइकिल ख़त्म हुआ एक, ये उसकी इंडिकेशन है। पछतावे भी हुए इस कनेक्शन में, जासूसियाँ चलती आई हैं, इंफॉर्मेशन चलती आई है, ये चीज़ भी है यहाँ पर। सो मुझे लग रहा है अगर आप लोगों के कनेक्शन में पहले कनेक्शन में सुलह सफाई नहीं थी या वही डिस्टेंस आ गया हुआ था, तो अब ये कनेक्शन आगे रन कर सकता है, ये चीज़ है। या मैसेज कम्युनिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में इस कनेक्शन में एक इंसान बहुत ही हॉट सिजलिंग और थोड़ा सा स्प्राउटिश है, एटीट्यूड है उसके अंदर। जाहिर सी बात है कुछ है उसके पास जो एटीट्यूड करे, यानी कि खूबसूरत दिखता है या दिखती है या फाइनेंशियली स्टेबल है, एजुकेशन अच्छी है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से एरोगेंस है उस इंसान में ना। तो यहाँ ऐसे लगता है जैसे कि आपके रिलेशन में अगर आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हुआ हुआ था या डिस्टेंस पे आया हुआ था, ये फिर से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जी बता रही है कि आगे चल के फिर से मेल मुलाकात या बातचीत हो सकती है। तो ओवरऑल या फिर अभी स्टिल हो रही है। अगर ये हो रही है तो फिर इट्स मीन ये हो रही है, आगे की बात नहीं है। अगर यहाँ पर आप लोगों की अभी बातचीत नहीं चली है तो फिर इट्स मीन कि आगे चल के हो जाएगी शुरू। तो यहाँ पर बहुत मुमकिन है कि ये कनेक्शन ख़त्म होके स्टार्ट हुआ हुआ लग रहा है, या एक फेज़ कंप्लीट हुआ या ख़त्म हुआ या कुछ भी कह लें। उसके बाद एक नया स्टार्ट जो है वो आया है। आप लोगों ने इस रिलेशनशिप की प्योरिटीज़, ऊंच नीच, हर चीज़ को अच्छे से समझा भी है। तो आगे देखते हैं। मिस करते आ रहे हैं आप लोग, अगर दूर हैं एक दूसरे से तो इमोशनली डिस्टर्ब तो हैं और मिस तो करते हैं एक दूसरे को, ये चीज़ भी साथ साथ दिखाई देती है आप लोगों के रिलेशन में ना। तो लेट्स सी यहाँ पर और क्या आ रहा है। सो यहाँ पर है 7 ऑफ रेन ड्रॉप्स, चॉइसेस, एंड देन हियर इज 9 ऑफ जेम्स, abundance, and then here is the chariot, moments. Okay, so स्कॉर्पियो एनर्जी है, वर्गो है एंड कैंसेरियन है। उससे पहले कौन सी आई थी? सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न विद पाइसीज, ठीक है, ये स्टार साइंस आए थे। तो आपकी अब पर्सन की एनर्जीज की बात करें तो यहाँ इनके सामने आपको लेकर कई बहके ख्यालात हैं। इनका आपके साथ मिलने का मन है, आपके साथ सेक्सुअल होने का मन है, आपके साथ फिजिकली टाइम स्पेंड करना या वन नाइट स्टैंड करने का मन है, हनीमून पीरियड एंजॉय करने का मन है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं, एक से ज़्यादा चॉइसेस लव मेकिंग में। और ये लव मेकिंग में दे आर ट्राइंग टू बी ट्रांसपेरेंट, मतलब कि इनको क्या करना है उस बारे में फोकस क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है इनकी लाइफ में। या फिर कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा लोग हैं और जिनकी वजह से इनकी जो इंटेंशन है या इनका जो अट्रैक्शन आपकी तरफ बनता है वो बार बार टूटता रहता है, मतलब बनता टूटता रहता है आपके लिए ना। और डे ड्रीमिंग आपकी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में ख्यालात आते रहते हैं, ये चीज़ भी है। ऑनलाइन ये काफ़ी रहने वाले पर्सन है, एडिक्ट हैं ऑनलाइन रहने के, इंटरनेट पे रहने के, ये चीज़ भी यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि किस्तों में ये आपको इंटरनेट थ्रू देखते भी हैं। अब ये इंटरनेट के थ्रू किस तरह से देखते हैं ये आप लोगों को पता होगा। आप लोग डीपीज ऐड करते हैं, स्टेटस ऐड करते हैं, या आप लोग को वीडियो कॉल्स करते हैं, या क्या करते हैं आई डोंट नो, या आपके साथ इंटरेक्ट होते हैं किसी तरह से, रियलिटी में इंटरेक्ट होते हैं, मगर होते हैं कहीं ना कहीं से, या आपको देखते रहते हैं, इस तरह की भी एनर्जी है। बहरहाल इनकी इमेजिनेशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
क्रेव है इनके अंदर आपको लेकर ना, तो ये अपनी लाइफ को ना इंडिपेंडेंट करना की कोशिश करें, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सेल्फ फोकस इनका बहुत ज़्यादा है इस टाइम। इनकी एनर्जी बताती है कि अपने इनर सेल्फ को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी लग्जरीज को, अपने ड्रेसिंग्स को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फिजिक को, अपने ओरा को, अपनी इमोशंस को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। और किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहते। और अगर ये आपके लिए भी थोड़ा सा होता है ना कि इंसान को डिपेंडेंट हो जाता है, किसी इंसान को बहुत सोचता रहता है, बहुत सोचता रहता है, ये उस चीज़ से बाहर आ चुकी हैं। आपको सोचते हैं, ड्रे ड्रीमिंग करते हैं, मगर ये ऑब्सेस्ड नहीं है अब आपके लिए ना। अभी तो इनकी अभी की एनर्जी इनकी कुछ ऐसी चल रही है। और ये बहुत डेयरिंग और बहुत कॉन्फिडेंट है, इनके माइंड में कुछ फोकस क्लियर हैं। और ये वेरियर की तरह हैं कि वेरियर इज़ लाइक कि ये अपनी डू और डाई, ठीक है ना, इस तरह की इनकी एनर्जी है। ये आपके ऊपर छा जाएं, आपको अपने हिसाब से लीड करवाना चाहेंगे, डोमिनेट होना चाहेंगे। और अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलते हो, आप इनके बराबर के होकर नहीं चलते हो या इनकी नहीं मानते हो, तो फिर ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कैन बी पॉसिबल ये ट्रैवल में है, कैन बी पॉसिबल इनका ट्रैवल का प्रोग्राम भी है। और कैन बी पॉसिबल कि इनको प्रेज़ करने वाले बहुत से लोग हैं, अचीवमेंट्स ये गेन कर रहे हैं, इनकी इज़्ज़त में, नाम नेकी में इजाफा हो रहा है। तो ठीक है, ये कुछ इस तरह के इंसान हैं जो अपनी लाइफ में बहुत हलचल में हैं, बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है। इनके डोमेस्टिक इश्यूज़ ये हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। और ये इनका डिज़ायर है कि आपके साथ अगर इंटीमेट हों तो इनकी इंटीमेशंस या जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये डोमिनेट करें, ठीक है। आपको हासिल करना है, ठीक है, आपको जीतना नहीं है, आपको बस हासिल करना है, ज़माने से चुरा लें, इस तरह की इनकी एनर्जी है। तो बहरहाल ये चैलेंजेस इनको महसूस होते हैं इस कनेक्शन में रहते हुए, और ये इन चैलेंजेस को पार करके प्रोग्रेस करना चाहते हैं। आपके साथ होती है प्रोग्रेस, ओके वेलकम, नहीं होती है तो ज़िंदगी में आगे प्रोग्रेस करनी है, बस ये आगे बढ़ना है, मूव ऑन कर जाना है, बस बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, इस तरह की एनर्जी है। तो देखते हैं वाई देयर इज़ द 7 ऑफ चॉइसेस, 7 ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाई देयर इज़ द रेन ड्रॉप्स, 7 ऑफ रेन ड्रॉप। ये आप लव करते हो ना इनको, आप इनके लिए, आप काफ़ी सेंसिटिव, स्वीट, आपका ये जो टेलीपैथिक कनेक्शन है, ये जो दिल आपका हमकता रहता है इनके लिए, ये एनर्जी इनको आपकी तरफ खींचती है, ठीक है। मतलब आपका टेलीपैथिक कनेक्शन बनता रहता है। उसके अलावा ये एनर्जी बताती है कि ये आपको डीप इंटेंस लव करते हैं, मगर ये लव में आप या तो शाय हैं, या फिर शर्मिंदा हैं, या अनकंफर्टेबल सिचुएशन है जिसकी वजह से मोहब्बत का बयान उस तरह से लफ्ज़ों में नहीं कर पाते हैं। मगर आपके लिए बहुत गहरी मोहब्बत है, और इसी वजह से मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर जासूसियाँ भी आपकी करते रहते हैं। और इन्होंने किसी हद तक अपने आप को अनकंडीशनल भी रखा आपके लिए, ठीक है, इससे कि मतलब कि आप मिलो या ना मिलो, बस मोहब्बत रहेगी दिल में। सो आगे देखते हैं वाई देयर इज़, यस ऑफ कोर्स दे फील लाइक ट्विन फ्लेम कनेक्शन। इन्होंने इस कनेक्शन को ट्विन फ्लेम में महसूस किया है। मतलब इन्हें लगा है कि जितना आप इन्हें चाहते हो उतना ही ये चाहते हैं, या जितना ये चाहते हैं उतना ही आप इनको चाहते हो। इनके इमोशंस बोलते हैं इनके साथ, और आपके कनेक्शन में टेलीपैथी कनेक्शन मौजूद है। सो आगे देखते हैं, फिर से पॉप्ड अप एनर्जी हुई है, वही इमोशनल और लविंग और रोमांटिक डिज़ायर्स हैं इनकी, आपके लिए फैंटेसीज हैं इनकी। 9 ऑफ जेम्स, वाई देयर इज़ द 9 ऑफ जेम्स, वाई देयर इज़ द 9 ऑफ जेम्स प्लीज़। 8 ऑफ सोर्ड्स। सो कम्युनिकेशन अगर आप लोगों की ड्रॉप है, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो उस वजह से ये, अच्छा देखिए, इनकी ना लाइफ में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं। एक तो कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों की, मगर इनको ना अपनी लाइफ में ना इंडिपेंडेंस चाहिए। जो भी बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, जिसकी वजह से ये मजबूर हो जाते हैं, या अपनी मजबूरियों को काट देना चाहते हैं, मजबूरियों की बेड़ियां अपने पैरों में नहीं रखना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी आपको बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। सो वाई देयर इज़ द चैरियट, वाई देयर इज़ द चैरियट, वाई देयर इज़ द चैरियट प्लीज़। ऐसे लग रहा है कि ये मूव ऑन कर रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैवलिंग है, ये स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहते हैं। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि शायद ये आगे बढ़ चुके हैं आपको छोड़कर,
या मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर है। सो आगे देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए अब क्या हैं, ये बात हम डिस्कस करेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, ऐसे लगता है कि इन्होंने काफ़ी अर्सा होगा कोई खास एक्शन लिए ही नहीं है। पहले तो ये गिल्टी, अपसेट, इनसिक्योर, डिप्रेसिव रहे हैं, तन्हाई का शिकार, खुल के बातचीत ना कर पाना, पछताना या परेशान होना, ठीक है, और उल्टे सीधे परेशान कुन ख्वाब आपके मुतालिक देखना। तो इनके अंदर डर, खौफ, इनसिक्योरिटीज़ थी, कॉन्फिडेंस इनका बहुत ड्रॉप था। तो इनकी अब एनर्जीज बता रही हैं कि ये आपके लिए लव रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, मगर शायद ये आपके साथ ब्रेकअप पे हैं या ये आपके साथ डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी एनर्जी बड़ी शेकनिंग सी है, तो ये अपनी इमोशंस को भी तोड़ रहे हैं, अपनी लाइफ में से अपने इमोशंस कट ऑफ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में से जो है आपके लिए जो डेस्परेट फीलिंग्स थी उनको कट ऑफ करने की कोशिश करें। दे आर ट्राइंग टू बी लॉजिकल, रियलिस्टिक, ये हकीकत पसंदी में आना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग कनेक्ट हैं, आपके साथ ये लोग कनेक्ट हैं, तो फिर इट सीम्स कि ये इंसान थोड़े से आपके साथ झगड़ालू भी हुए हैं, झगड़ा कर जाते हैं, कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से कुछ या फिर आप झगड़ालू हुए हैं और ये अनएक्सपेक्टेड हो जाता है सिचुएशन में और इनको शौक सा लगता है। तो इस तरह की एनर्जी इनकी ड्रामा है, इनकी एनर्जी में ना इनके एक्शंस में ड्रामा चल रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है या डिस्टेंस चल रहा है। बहरहाल ये जैसे पहले थे ये वैसे नहीं रहने वाले, ये जैसी इनकी पहली एनर्जीज थी ये वैसी नहीं रखेंगे, ये चेंज करेंगे, ठीक है, ये चेंज करेंगे और आगे चल के इनके एक्शन जो हैं बहुत कॉन्फिडेंट और डेयरिंग होने वाले हैं। ये आपके पीछे भाग सकते हैं, बहुत पैशनेट और एक्साइटेड होंगे। सबसे पहली बात जो मैंने बताई थी कि इनके अंदर फ्रीडम है, ये फ्रीडम को क्लेम करेंगे, ये अपने फ्रीडम को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि ये ईगोइस्टिक या सेल्फिश महसूस हों, मगर ये आपको परसू कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए पैशनेट हो सकते हैं। एक चीज़ इनकी बड़ी ख़ास है नेक्स्ट एक्शन में नज़र आती है, वो ये है कि ये बहुत अच्छी ड्रेसिंग करेंगे, अच्छा परफ्यूम लगाएंगे, अच्छी पर्सनालिटी रखेंगे, फ्रेंडली बिहेवियर्स हैं इनके। ऐसे ये रहने वाले हैं बिंदास से कि आप इनको देख के मचलो, इनकी तरफ अट्रैक्ट करो, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी को ये अपनी को बड़ी अच्छे तरीके से यूज़ करने वाले हैं। इनका टेम्पर बड़ा इस तरह का रहेगा, थोड़े से क्रिएटिव भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक तो अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। उसके अलावा ये आपके लिए थोड़ा-सा जो है क्विक टेम्पर के साथ कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई बातचीत कर सकते हैं या आपके साथ इंटीमेट होना, आपके लिए आपको हासिल करना, मतलब इनके जो भी आपको लेकर गोल्स हैं, ये उसके पीछे दौड़ लगाएँगे, ठीक है? कोशिश करेंगे कि अपनी ये कामयाब हो जाएँ। और काफ़ी बोल्ड रहने वाले हैं। कुछ इनके इस एक्शन इस टाइप के नज़र आते हैं, डेयरिंग, कॉन्फिडेंट, एक्टिव, पैशनेट, स्विफ्ट, ठीक है, और सेक्सुअल भी। तो ये पहले तो थोड़े इंट्रोवर्ट थे, अब ये इंट्रोवर्ट नहीं रहेंगे, अब ये थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। इनके एक्शन कुछ इस टाइप के हैं कि एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। ग्रुप नंबर 1 ये आपके पर्सन की एनर्जी है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।
हेलो जी, पाइल नंबर 3 एस टू जी के साथ नंबर 3 पाइल जिन लोगों ने पिक की है, या ये आ, शल जिन लोगों ने पिक किया, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, ज्वाइनिंग मी गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सब्सक्राइब किया इस चैनल को तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो झटपट कर लीजिएगा सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन भी हिट करें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप मज़ीद मेरे से रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो बहुत सी प्लेलिस्ट मौजूद हैं, देख लीजिएगा। या फिर मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें जहाँ पर वीकली और मंथली रीडिंग्स बनती हैं, रेड रोज टैरो गाइडेंस के नाम से है। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। ये ओपन माइंड रख के सुनिएगा, जनरल एनर्जी है और पर्सनल नहीं है। आपकी पर्सनल रीडिंग भी इसी टाइप की होती है, मगर वो सिर्फ एक इंसान की होती है और वो तो 99% श्योर शॉर्ट वो रेजोनेट होंगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आई एम ब्लेस्ड विद इट, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी रीडिंग्स रेजोनेट ना हुई हों। लकी, आई एम लकी। चलें जी, आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर है द माइस। ट्रैवलिंग, लेजीनेस। आपका रिलेशनशिप ऐसे है जैसे कि बड़ा अजीब बात है। यहाँ पर द माइस है ना, माइसर। माइसर इज़ लाइक ब्लॉक सिचुएशन, या फिर बहुत ज़्यादा शेयरिंग ना हो रही हो जिस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा ओपन अपना हो जो रिलेशन, कुछ बातें छुपी हुई हों, कंट्रोल पे हों, बैक में गई हुई हों, पोजेसिवनेस हो, मतलब कि कहीं और किसी और के साथ शेयर नहीं करने देना चाहते, मगर अपने साथ भी प्रॉपरली शेयर नहीं हो पा रहा ये रिलेशन। इस तरह की एनर्जी और दोनों साइडों से ही ऐसी हो सकती है, क्योंकि मैं रिलेशन की बात कर रही हूँ ना आप लोगों की। तो आपके रिलेशन की एनर्जी ऐसे है कि ब्लॉक्ड, रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि एक शेयर भी बहुत अच्छे से नहीं हो रही और इस रिलेशन से निकला भी नहीं जा रहा। इस रिलेशन को छोड़ के जाया जाने भी नहीं दिया जाता, चाहत नहीं है कि छोड़ा जाए, और इसको रखा भी नहीं जा रहा। कुछ इस तरह की एनर्जी है, न इकरार करती है न इनकार करती है। तो इसी तरह से न रख पाते हैं न छोड़ पाते हैं। तो पोजेसिवनेस है, जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, ज़िद बहुत ज़्यादा है। ये एक पर्सन की तो स्पेसिफिक होगी, और वो कुछ बातें भी छुपी हुई हैं, होल्ड पे गई हुई हैं। कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर, अच्छा आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये डिस्टेंस है और कम्युनिकेशन भी चलती रहती है। अब ये किस तरह से चलती है, आई डोंट नो। कुछ लोग ऑनलाइन करते हैं, कुछ लोग मोबाइल पे करते हैं, कुछ लोग मिलजुल के करते हैं, कुछ लोग फिजिकल भी होते हैं, डिपेंड करता है। मगर एक्साइटमेंट, थ्रिल, पैशन इस कनेक्शन में स्टिल नज़र आते हैं। और ये टाइम चल रहा है आपका, आपके पर्सन का, ये भी हो सकता है, या फ्रेंडली टाइम। ज़िंदगी की पुरसाइशें, जो पुरसाइश ज़िंदगी होती है, वो चीज़ आप लोगों के पास मौजूद है। और क्रश करते हैं आप लोग अपने इस कनेक्शन में। क्रश एनर्जी नज़र आती है, होप्स नज़र आती हैं, स्पिरिचुअल लेवल नज़र आता है। तो देखते हैं ये सब क्या है। जो लोग मैरिड हैं वो तो फिजिकल भी हो रहे होंगे, ठीक है। फिर इस तरह की एनर्जी भी है। द माइसर, पैसों की कमी भी कुछ लोगों की हो सकती है। द माइसर इज़ लाइक, यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस, या फिर किसी बात का छुपा होना, किसी सीक्रेट का होना, ये चीज़ें हैं ना। कुछ बातें, स्पेसिफिक बातें हैं जो छुपी हुई हैं, बातचीत नहीं हो पाती, या दुश्मन है कोई जिसकी वजह से एहतियात है। Why there is the traveling, judgment, awakening। ये से जैसे पास्ट स्टोरीज अभी तक कट ऑफ नहीं हुई, पास्ट सिचुएशंस अभी तक चल रहे हैं, और पास्ट की बातें ही अभी तक चल रही हैं, और डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। कुछ नया डिसीजन लेना चाहिए, अवेकन होकर चलना चाहिए। सो लेजीनेस, व्हाई देयर इज़ लेजीनेस। कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो इट सीम्स लाइक ये
कुछ लोग ये भी हैं ब्लेम्स वगैरह करना, जज करना, चीज़ों को वैल्यूएट करना, ये भी चल रहा है। व्हाई देयर इज़ द लेजीनेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। चेरिश्ड करते हैं, लव करते हैं, या फिर एक पर्सन बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में करता है और एक पर्सन लिए जाता है टाइम, एनर्जी, मनी, फाइनेंसेस, कुछ भी। तो यहाँ पर एनर्जी बताती है कि यहाँ पे एक दूसरे के लिए आप लोगों का दिल जो है वो वैसे तो जनरोसिटी मौजूद है, वैसे तो एक दूसरे के लिए क्रश करते हो, मगर जैसे कि स्टक हो, जैसे कि कुछ एक्शन नहीं ले पाते या कुछ बातें नहीं कर पाते या कुछ एनर्जीज को होल्ड कर लेते हो, बहुत ज़्यादा खोल के बोलते नहीं हो, मगर स्टिल इस कनेक्शन का होना ना होना कुछ बीच की एनर्जी है। ठीक है, कुछ ऐसे है कि होना या ना होना के बीच की एनर्जी। मतलब कि ये बिल्कुल एंड वाला रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल एंड नहीं है, मगर समथिंग लाइक कि कॉम्प्लिकेटेड कह सकती हूँ इसको। चलिए आगे देखते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। मास्टर ऑफ क्लाउड्स, द एम्परर, ओके, एंड अप्रेंटिस ऑफ जेम्स। बहुत स्लो, बहुत स्लो। ये इंसान जो है बहुत डोमिनेटिंग है, अपने हिसाब से चलता है, बहुत ओपन नहीं है, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत खुल के बातचीत नहीं करता है, बहुत लॉजिकल है, मैन ऑफ द बिजनेस है, और मतलब अपने काम से लिए दिए रहने वाला। और ये मैरिड हो सकता है, ये फादर हो सकता है या मदर हो सकती है, बिजनेस जॉब करने वाला इंसान, घर का बड़ा बच्चा भी हो सकता है या जिम्मेदार बच्चा भी हो सकता है। ये अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे चल रहे हैं, ये अपनी लाइफ में डबल रोल प्ले करें, ये अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे चल रहे हैं, ये आपके लिए लॉजिकल हैं, आपको सोचते हैं, मगर और क्लियर हैं, माइंड में इनकी क्लैरिटी है, आपको लेकर कोई वैग्यू थॉट नहीं है, और इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। ठीक है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं, मगर इन्होंने अपने इमोशंस को बहुत कोल्ड कर रखा है और बहुत सीरियस कर रखा है। ठीक है, बहुत मेच्योरिटी के साथ चलने वाले, रिजर्व्ड रहने वाले, और समटाइम्स ऐसे पर्सन्स जो होते हैं वो ब्लॉक्ड में भी चले जाते हैं, अगर इनके ऊपर प्रेशर दिया जाए तो इनको अच्छा नहीं लगता है, जैसे मुलाजिम को नौकरी से निकाल के जान छुड़ाई जाती है, बिल्कुल ऐसे ही फिर ये ब्लॉक भी कर जाते हैं ऐसे लोग ना। तो ये बॉस हैं, ये बॉस हैं जनाब, इनका स्टेटस अच्छा है और ये एक बॉस पर्सन है। ये अपनी ज़िम्मेदारियों को खूब अच्छे से निभाते हैं। आपके लिए भी एक ज़िम्मेदाराना सोच है ज़रूर इनके माइंड में कि आप भी बिलॉन्ग करते हो इनसे। मगर ये कोई एक्सप्रेसिव, रोमांटिक, लवी-डवी टॉक करने वाले इंसान की एनर्जी नहीं है। ये बहुत देर ले रहे हैं आपकी तरफ आने में। ये कदम भी फूँक-फूँक के रखते हैं। बस बात भी सोच-सोच के करने वाले इंसान हैं, नपी-तुली, और बहुत एनालिटिकल हैं, बहुत पेशेंस से काम लेते हैं, और बोरिंग पर्सन की इंडिकेशंस हैं। और बहरहाल आपके लिए सपोर्टिव इंसान हैं, एंड समहाउ एक नॉर्मल रूटीन पर हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत से लोग इनके साथ खुल के बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्शन में हो नहीं हो। अगर कनेक्शन है भी तो बहुत कैजुअल कनेक्शन है आप लोगों का। हाँ, अगर आप इनके साथ मैरिड हो तो मैं कहूँगी कि वही नॉर्मल रूटीन लाइफ है। तो ये सोचते हैं कि आपको प्रपोज़ल दें, ये सोचते हैं कि आपको कोई किसी किस्म की सपोर्ट दें, आपको फाइनेंसेस दें, या आपको टाइम और एनर्जी दें, मगर दें कैसे? क्योंकि ये देने देने दिलाने में भी बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं। सो देखते हैं, बहुत टाइम ले लेते हैं ये ना, बात करने में, एक्शन लेने में, ज़्यादातर तो कर ही नहीं पाते। और ये काफ़ी लंबी स्टोरी लग रही है आप लोगों की। मास्टर ऑफ क्लाउड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है आपके पर्सन मैरिड हैं, पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, ज़िंदगी में बिजी रहते हैं, फैमिली इनको अब्जॉर्ब रखती है अपने अंदर, जिम्मेदारियां बहुत हैं, बहुत ज़्यादा समझदारी से चलते हैं, नपे तुले अंदाज में चलते हैं। आपका फलना फूलना देखना कि आप फल फूल रहे हो अपनी लाइफ में, इस बात पे खुश होते हैं, आपके वेल विशर हैं, मगर रिजर्व पर्सन है। वाई देयर इज द एम्परर,
डोमिनेट कर रहे हैं, ईगो भी है इनके अंदर, काफ़ी ज़्यादा ईगो है, क्रेव है, पैशन है आपका, आपके साथ इनका बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग है, बॉन्डिंग है जिसको ये तोड़ नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, ये उस बॉन्डिंग के ऊपर अब एक कवच चढ़ा लेते हैं, जैसे कछुए का होता है कि अपने ऊपर एक कवच चढ़ा लेते हैं और अपनी जज्बात को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वाई देयर इज़ द अप्रेंटिस ऑफ जैम, सेपरेशन चल रही है। या फिर ये इंसाफ करना चाहते हैं, गलत कुछ नहीं करना चाहते, कार्मिक इश्यूज से निकलना चाहते हैं, बल्कि कार्मिक इश्यूज से डरते भी हैं। कार्मिक इश्यूज पास्ट इश्यूज हो सकते हैं, लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस इश्यूज हो सकते हैं। तो ये इस वजह से टाइम ले रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने में भी। तो आगे देखते हैं इनकी एनर्जीज। द हैंगमैन नो कांटेक्ट में रही हैं, 6 ऑफ कप्स, द डेथ एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। गई भैंस पानी में, ठीक है, भैंस गई पानी में। यहाँ पर ऐसा लगता है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, ये पॉज थे, आपका इंतज़ार करते रहते थे कि आप कोई एक्शन लो तो ये लें, क्योंकि इनको लेटिंग गो इश्यूज़ रहे हैं, इनको सेक्रीफाइसिंग इश्यूज़ रहे हैं। तो इनके लिए बेस्ट सेक्रीफाइस ये था कि ये खुद को ही सेक्रीफाइस कर दें, अपने जज्बात को ही सेक्रीफाइस कर दें, खुद को लटकाई रखें, फंसाए रखें। आपको सोचते रही हैं, आपके बारे में गाइडलाइन लेना, आपके बारे में कॉन्टम्पलेशन करना, ये चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा रही हैं। ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी मेमोरी बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ रिकनेक्शन बनाना चाहते हैं, रिकनसाइल करना, आपके साथ यूनियनशिप करना, रोमांटिक होना, प्लेफुल होना, आपके साथ जो ओल्ड मेमोरीज थी उसको बहुत रिकॉल करते हैं। जज्बात इनके बहुत इंटेंस हैं और ये इनके जज्बात, इनकी सोच, इनकी डिज़ायर इन्हीं को नोच रही है, ठीक है, इन्हीं को तकलीफ़ पहुंचा रही है। जैसा कि एनर्जी है, ये लगता है कि पास सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं और एक नया स्टैंड अप लेना चाहते हैं। लेटिंग गो इश्यूज़ फॉर श्योर इनकी लाइफ में मौजूद हैं। लेटिंग गो इश्यूज़ में अब कुछ भी हो सकता है, जैसे बच्चे, जैसे शादी हो गई होना, जैसे पैसों का मसला होना, या पास्ट में ही आपके साथ ही कोई गड़बड़ हो गया होना, अब डिपेंड करता है। तो इनके जब एक्शन की बात करते हैं आगे, तो अगर ये आपसे बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, आर्ग्यूज़ हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। और उसके अलावा अपनी फिजिकल डिज़ायर्स, इमोशनल डिज़ायर्स के साथ भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इनर चैलेंज है कि आपको टॉर्चर नहीं देंगे, कि खुद ही टॉर्चर को बर्दाश्त करते रहेंगे। और आपके साथ कुछ बातों को लेकर डिसएग्री हो सकते हैं, इस वजह से बाज़ दफ़ा ऐसे लोग लड़ते हैं और बाज़ दफ़ा बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, बाज़ दफ़ा कम्युनिकेशन में ही नहीं आते हैं। आप दोनों अपनी अपनी जगह पे अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे हो, ठीक है, खुशहाली है आप लोगों के पास। मगर इनके एक्शन बताएं पर्सनल सेल्फ में आपके लिए तो कोई ख़ास नहीं बन रहे, सिवाय इसके कि इनके जज्बात इन्हीं को नोच रही हैं और इनको पास सिचुएशन जो भी इनकी पर्सनल लाइफ में है उनसे ही निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपकी मेमोरीज़ हैं, आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए सेंस ऑफ केयर है, मगर ये अपने तख्त से उतरें तो कुछ करें ना। आपसे स्टेटस से, अपने लेवल से नीचे उतरें तो कुछ करें। तो वो स्टेटस इनका मैरिज स्टेटस हो सकता है, या अमीर स्टेटस हो सकता है, इनका रिजर्व्ड बिहेवियर्स हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।